ये तो व्यापारियों की सरकार है, गरीबों की नहीं है। पहले लोग आते थे सामाजिक लोग, और जितने पर भी अब चुन चुन के आ रहे हैं उनके ही स्कूल हैं, उनके ही अस्पताल हैं, उनके ही कारोबार हैं, और वो ही धनासेठ हो रहे हैं। और वो उनके कोई नमस्कार, मैं जून मैसी, आप देख रहे हैं BCS न्यूज। इस वक्त हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद है। ड्राइवरों का आंदोलन थमा ही नहीं है कि ईवीएम के ऊपर आंदोलन करते लोग यहाँ पहुँच गए। चलिए हम लोग लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ जी सर, इतना गुस्से में क्यों है आप? अरे गुस्से में क्यों हैं? यहाँ बच्चों की जान जा रही है, भूखे प्यासे मर रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। सबको प्राइवेटाइजेशन कर दिया इन लोगों ने। क्या छोड़ा है? कुछ नहीं छोड़ा। बताइए मजदूरी कहाँ है? मजदूरी है ही नहीं है, और सबको प्राइवेट कर रहे हैं। एक झाड़ू लगाने वाला वो उसको वो और दे दिया जाता है कि पहले फोटो खींच के और ये दिखा दे कि तैने झाड़ू लगाया भी नहीं लगाया है, और ये वहाँ ऑफिसों में बैठ के मजे मार रहे हैं। समझे? गुलाम बना दिया इन्होंने यहाँ के जो है, यहाँ के देश के जो मूल निवासी है उनको गुलाम बना दिया। कहाँ गुलाम बनाया है? सबको अच्छा कर दिया, खुशहाल हो रहे लोग। कहाँ हो रहे हैं खुशहाल? खुशहाल तो अडानी अंबानी वो लोग हो रहे हैं, ये कहाँ हो रहे हैं? ये तो व्यापारियों की सरकार है, गरीबों की नहीं है। पहले लोग आते थे सामाजिक लोग, और जितने पर भी अब चुन चुन के आ रहे हैं उनके ही स्कूल हैं, उनके ही अस्पताल हैं, उनके ही कारोबार हैं, और वो ही धनासेठ हो रहे हैं। और वो उनके कोई गरीबों को सुनने वाला है ही नहीं। क्यों? मोदी जी तो खुद गरीबों का बेटा है, गरीबों के सुनते हैं। हाँ, गरीबों को सुनता, गरीबों का बेटा कहीं गया गरीबों में? इतनी बड़ी उसमें घूम के उसमें के कितनी लाइनों में जाके यू जो है ना, यू इतना बड़ा कमजोर प्रधानमंत्री है, इतना डरपोक प्रधानमंत्री है कि कितने सारे उसके जो जितने पर भी हमारे वो हैं सुरक्षा कर्मी, उनके बीच में रहता है। अरे जो हम जैसे आदमी जो कितने वो हैं वो भी तो घूमते हैं, क्योंकि इसने देश में समाज में हिंदू मुस्लिम करके इसने बीज बो दिया, सारा देश का नाश कर दिया। सबका साथ सबका विकास करते हैं। देखिए, हिंदू मुसलमान से डर रहा है बैठने के लिए, मुसलमान हिंदू से डर रहा है बैठने के लिए। इन्होंने कर दिया, इससे पहले कभी नहीं था ऐसा। समझे? इन्होंने नाश कर दिया देश का। ये बहुत 2024 में ये जनता इन्हें सबक सिखा देगी, ये नोट कर लेना बात को आप। 24 में? हाँ, 24 का पार जाने वाले। अरे ये तो ईवीएम का खेल है। एक बात बताओ, अभी वो साइबर क्राइम चल रहा है, यहाँ बटन दबाओ पैसे निकल जाए अकाउंट से, हैं? यहाँ फोन करो विदेश में चला जा। जब ये हो जाए तो वो क्यों नहीं हो सकता? इसलिए जो हम अपना उससे दबाएंगे ना बैलेट पेपर से, वो पक्का होगा। ईवीएम तो इसलिए तो कह रहे हैं 400 पार। उन्हें पता है कि भैया हमारी तो सेटिंग है। ये असली कहानी सेटिंग है क्या सर? डेफिनेटली, आपको भी लगता है सर? डेफिनेटली सेटिंग है। सेटिंग देखो, ये सेटिंग नहीं है। मैं भाई साहब को एक नॉलेज की बात बता रहा हूँ। भाई साहब, जब 2005 में केंद्र में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी, और 2014 तक कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, जब ईवीएम था ना, उस टाइम पे था ना। अब ईवीएम हटाना चाहिए। ईवीएम का ड्रामा है। ईवीएम कैसे हटाएगा आप ये बताइए? ईवीएम ऐसे नहीं हटाएगा कि भाई गिने चुने आदमी आ जाओ, पुराने आदमी आ जाओ, लोगों के बीच में जाओ, लोगों से दिल जीतो, लोगों की आवाज़ बढ़ो। लोगों के बीच में तो जाना पसंद नहीं करते। अब बीजेपी पार्टी वाले लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये लोग ऐसो आराम की कंडीशनों में बैठ के। अच्छा ये बताइए सर, आप लोग लगातार जोर शोर से ये ईवीएम हटाने के लिए कह रहे हैं, आपको लगता है 2024 में कुछ होगा? देखिए, जब जनता के बीच जैसे आज ये संदेश जा रहा है, आस्ते आस्ते ऐसे ही पहुंचेगा। सुनो मेरी बात, ये जो कह रहे हैं भाई साहब, कहने का मतलब ये है भाई जिसे जितनी जानकारी हो रही है उतना उसका हो रहा है। जैसे कि आप पत्रकार हैं और यहाँ से ये संदेश जा रहा है, पूरे देश में जाएगा। जब देखेंगे तो उसको समझेंगे, और जब कोई पता ही नहीं है तो क्या समझेंगे? इसलिए मतलब जो है पूरे देश में हो रहा है ये। भाई एक बात बताओ, सारी पार्टियां मना कर रही हैं कि भाई हमें बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए, और बीजेपी नहीं कह रही, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट है कि वो चुनाव जो है ना वो और बताऊं, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, जो एक विधायक चुनाव लड़ रहा था उसका और उसके परिवार का ही जो वोट नहीं निकला उसमें, बताइए तो भैया उसका वोट कहाँ चलागा जो खुद एमएलए लड़ रहा था? तो ये सेटिंग नहीं है तो क्या है? स्पष्ट है। उसके लिए उसमें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है। देखो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। यानी कि आपको मोदी जी के ऊपर, बीजेपी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा? अरे भरोसा हमने करके ही तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। 2014 में सबने वोट दिया इसको,
सबने वोट दिया। घरवाली ने भी किया था, भरोसा तो उनकी घरवाली ने भी किया था। क्या सिला मिला उनको? दर दर ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया उन्हें। खा रही है नहीं खा रही है। और आप कह रही हैं कि मोदी जी गरीब के बच्चे हैं। मैं बताता हूँ कितने गरीब हैं वो। 10,000 करोड़ का प्लेन है उनके पास, 2.5 लाख की घड़ी पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा लगाते हैं, 1.5 लाख का पेन लगाते हैं, 2.5 लाख का शूज पहनते हैं, 14 लाख का सूट पहनते हैं और 2.5 लाख रुपए किलो की मशरूम की रोटी खाते हैं। क्या वो बच्चा गरीब होगा? गरीबों के मसीहा बताते हैं खुद को। पानी भी विदेश से आता है उसके पीने के लिए। मसीहा बताते हैं। जो इन्होंने इतने बड़े वादे किए थे मंचों से, अब मुझे बता दिए कितने इन्होंने सफल किए। अगर देश के प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले जितने वादे किए थे, अपने इंटरव्यू खुद सुन लेना तो हो सकता है मोदी की गारंटी है सब पूरा करते हैं। उस इंटरव्यू को देख के खुद भी अपने आप को वोट ना दे पाए। मोदी की गारंटी है। यही तो हम जनता का भरोसा जो था मोदी की गारंटी। मंत्री पहला ऐसा है जो मन से झूठ बोलता है और जो वो कहता है ना उसका उल्टा समझ लो, उसका उल्टा ही होता है। वो आगे जाके पता लग जाता है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ मोदी, हाँ यही तो मुमकिन है, यही तो मुमकिन है कि वो झूठ बोलने में सबसे ज्यादा माहिर है। इससे पहले ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं आया जो देश में झूठ बोलने वाला है। मोदी जी है तो बिल्कुल मुमकिन है। मोदी जी है तो पहलवान बेटियों की इज्जत आबरू लुटना मुमकिन है। मोदी जी हैं तो युवा बेरोजगार मुमकिन है। मोदी जी हैं तो LIC बिकना मुमकिन है। मोदी जी हैं तो EVM में घोटाला होना मुमकिन है। हर घर मोदी। इस देश के युवा को जरूरत है। अभी 24 में मोदी आने वाले हैं, फिर से आप लोग EVM करते रहेंगे। देखिए, अगर किसी के घर में है तो मीडिया के घर में मोदी जी हैं, हमारे घर में नहीं है। जो पापा की परियां हैं ना आप जैसी, उनके घर में होंगे मोदी जी, हमारे घर में नहीं है। इस देश को जरूरत है विकास की, रोजगार की, बेटी की सुरक्षा की, किसान की आय की। हमारे फौजी भाई जो हैं, जो 1 रैंक 1 पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, उनकी पेंशन की। ये सारे मुद्दा है तो फिर चुनावी मुद्दा 22 तारीख की बात तो आपको पता है, राम मंदिर का उद्घाटन ही है। देखिए, राम मंदिर बना अच्छी बात है, मैंने भी बधाई दी अपने सनातन भाइयों को, मगर मंदिर मस्जिद से क्या देश का विकास हो जाएगा? बताइए आप मुझे। आप कम से कम ईमानदारी की बात किया करें। मीडिया जो होता है वो चौथा स्तंभ होता है, सत्ता की गोद में नहीं बैठा हुआ होता, विपक्ष के साथ होता है खड़ा। और आप उनकी बोलोगे तो फिर तो देश का बेड़ा पार हो गया। आपको क्या लग रहा है 24 में क्या होगा फिर? 24 में सत्ता परिवर्तन होगा और सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है वो जीत होगी और बीजेपी का खात्मा होगा। अच्छा, क्या होगा 24 में? बहुत कहते हैं ना चिल्ला चिल्ला के, भाई और बहनों हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे। 2024 में टाइम आने वाला है, आपका झोला भी चेक होगा, ऐसे नहीं जाने देंगे। अच्छा, तो आपने सुना है यहाँ पर EVM हटाने के लिए ये लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ 2024 के लिए भी क्या कुछ ऐलान किया है। देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में क्या होने वाले हैं, इसीलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।